Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, what is the main difference between sperms and eggs of the humans? हमें ये बताना है कि सबसे मेन डिफरेंस क्या है स्पर्म्स और एग्स में, क्योंकि ये दोनों ह्यूमंस में ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, तो फिर स्पर्म और एग्स में क्या डिफरेंट है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिफरेंस, और जो डिफरेंस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ों को अलग अलग ही होना था, एक जैसे क्यों नहीं है। सो ऑफ कोर्स जब हम लोग यहाँ पे स्पर्म्स और एग्स एंड उसके इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये चैप्टर जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन रिलेटेड है वो है रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन में ही हम लोग ये टर्म्स यूज करते हैं, राइट। सो द आंसर इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टर्म स्पर्म एंड द एग इज, जो मेन डिफरेंस है स्पर्म और एग में वो ये है कि द स्पर्म इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल बॉडी। हमारा ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ मेल बॉडी ही ऐसे हैं, मेल बॉयज, अंकल्स, मेन यही हैं जो कि स्पर्म क्रिएट कर सकते हैं, इनके बॉडी में ये खासियत है, और एग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी ही बना सकती है। सो द बेसिक डिफरेंस, द मेन डिफरेंस इज कि स्पर्म्स जो है वो मेल बॉडी में क्रिएट होते हैं और एग्स फीमेल बॉडी में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वाज कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये दोनों चीजें डिफरेंट हो। सो बोथ द गैमेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमने देखा है कि दोनों ही चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट मिलते हैं तभी फ्यूजन होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये फ्यूजन होने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दिस डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट, ये डिफरेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब स्पर्म और एग में ये डिफरेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम लोगों को ये पता चलता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा, जब सेक्स डिटर्मिनेशन होने वाली होती है, द फीमेल एग इज फेरीड बाय द मेल स्पर्म। जब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला थिंग है उस समय क्या होता है, जो फीमेल एग है उसमें मेल स्पर्म जब आ रहा होता है, फेरीड कर रहा होता है, मिक्स हो रहा होता है, विच लीड्स टू द प्रेगनेंसी ऑफ द फीमेल, जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं। जब तक कि स्पर्म ओवम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, फ्यूज नहीं करेगा, ये पता नहीं चलेगा कि जो विमेन है वो प्रेग्नेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर ऑफकोर्स प्रेगनेंसी का सीन नहीं है, अगर हो गया है दैट मीन्स द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो ये जो फ्यूजन है ये इंपॉर्टेंट है और दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होना भी ज़रूरी है। इसमें क्रोमोसोम्स का भी बहुत अच्छा रोल है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे काम आता है। नाउ इफ दीज सेल्स विल बी प्रेजेंट इन बोथ, अगर ये जो सेल्स हैं वो दोनों में होने लगे, लाइक फीमेल में भी दोनों चीज़ हैं और मेल्स में भी दोनों चीज़ हैं, द मेल एंड फीमेल देयर कैन बी अ ह्यूज रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। हो सकता है कि मेल के बॉडी के अंदर ही सारी चीज़ें हो गई, फीमेल के बॉडी में सारी चीज़ें हो गई, फिर पता चला मेल्स भी शायद प्रेग्नेंट होने लगे। तो इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। लाइक हम जब ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में ऐसी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आ रही हैं जो कि डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकती हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के पूरे एक्सप्लेनेशन को देखा है तो ऑफकोर्स आपको भी समझ में आ रहा होगा कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कितने सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर फीमेल गैमेट में भी दोनों हुए और मेल में भी दोनों गैमेट्स हुए तो। ओके, सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके दिमाग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं जो कि डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।